जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना, प्रयास करना। जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो। नारियों की एक बीमारी होती है कि जो गर्भस्थ नारी होती है, बालक जिस थैली में रहता है, उस थैली के अंतर्गत गांठ पड़ जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उस थैली के लिए कहा जाता है महाराज की जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, भगवान शंकर का एक नंदी जो स्वरूप होता है, भगवान शिव का एक नंदीश्वर जो स्वरूप है महाराज, और नंदीश्वर भगवान का जो पूंछ होती है, उस पूंछ को तिल्ली के तेल में डुबो दिया जाता है और उस तेल को भगवान नंदीकेश्वर शिव जी का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ा दिया जाता है। उस तेल को पात्र में झेल कर लाया जाता है शाम को, और उस तेल को नारी अपने नाभि स्थल पर डालती है। तो महाराज ध्यान देना, उसके उदर में अर्थात गर्भाशय में जो गांठ होती है वो मात्र 14 से 15 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है महाराज, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई नंदीश्वर भगवान का जो एक अवतार आपको प्रथम में कथा में जो वर्णन किया वो साधारण नहीं है। नंदीकेश्वर भगवान का एक एक स्वरूप हमें सुख का भान कराता। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती, उसमें श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। कोई बहुत भारी रोग, और ऐसा भारी रोग कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा और ये जांच के लिए मुंबई भेजी जाएगी, तो हो सकता है कि कैंसर की आशंका है या रोग बड़ा प्रबल है, छूटना नहीं, ऐसा लग रहा है। अपने को लगता है कि शरीर में कोई गांठ हो गई, कोई छूटना नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है। तो शिव पुराण कह रहे हैं महाराज, प्रदोष के दिन शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण करें, और शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर 11 बेलपत्र समर्पित करें, 7 शमी के पत्ते समर्पित करें, 5 लौंग शंकर भगवान को समर्पित करे, संपूर्ण पूजन करे, दिया लगाए, पूजन करे, अनुष्ठान करे, अभिषेक करे,
जो 11 बेलपत्र समर्पित करी उसको लेकर आए और उस बेलपत्र को खाने के बाद भले वो गांठ शरीर की फिर भले जाए चेत होने के लिए, कोई रोग तुम्हारे शरीर में आ नहीं सकता, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। प्रदोष काल का दिया गया दान, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया सत्कर्म, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य छिन्न नहीं होता, समाप्त नहीं होता। व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुर्जा खसक गया, या कोई क्रम मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंदर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। खुरिये की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, वो समाप्त हो जाता है। और सहज भाषा में समझ लीजिए, और सरल भाषा में समझ, अगर मान लो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो, अभी तक तुमने डॉक्टर को दिखाया, कोई दवाई नहीं लग रही, गोली नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो निवेदन है प्रदोष का दिन निकल जाने दें, और प्रदोष के दिन जिसको भी डॉक्टर को दिखाने जाना है या अपने शरीर से जुड़े बीमारी के लिए कहीं जाना है कि बड़ी बीमारी ना निकले, भगवान स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो 1 लोटा पानी प्रदोष के दिन, कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष काल के समय शंकर को चढ़ाना है उसमें, परंतु शमी पत्र के 5 पत्ते होना जरूरी है। 5 पत्ते शमी पत्र के पंचामृत का काम करते हैं, 2 दही शहद घी शक्कर जल आदि लती का काम करते। 5 शमी के पत्ते आप उसमें जल में चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करो, फिर आप पहले दिखाने जाओ, बड़ी बीमारी का योग नहीं बनेगा। रोग की मुक्ति, रोग समाप्ति प्रदोष के व्रत से हो सकती है। महाराज फिर निवेदन करेंगे, व्रत करो ना करो, और प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव का स्तवन जरूर हो, शंकर का अनुमोदन जरूर। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है, उस फूल में हल्दी डालकर प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता है। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग काम। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं दिया, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज जिस दिन प्रदोष पड़े उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू भैरव, तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को कांटे को रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने उस व्यापार के सम्मुख में उसको जला दिया जाता है, जो सुख का भान कराती है, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए। अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए पर आपका कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में निकालना महाराज, तो भी प्रदोष का व्रत महाराज ध्यान देना। एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर
महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को डंडी का सिरा सातों का एक जगह पर होना चाहिए। एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के अंतर्गत। चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लेना जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो, मना नहीं है, पर पत्तल उसमें जरूर रखना। और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए। कागज की पत्तल या अन्य जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है। पत्ते की पत्तल, उस पत्ते की पत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया जाए महाराज। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया जाए। शिवलिंग का निर्माण कर कर अपनी कामना कर कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो। जल का छींटा देकर पूजन कर कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। 1 कमल गट्टा, 1 लौंग, 1 काली मिर्ची, 1 शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए अपनी कामना कर कर। जब विसर्जन करने जाएं तो 1 बेलपत्र को भी उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर जाएं। माता को कहकर जाएं कि हम ये रख कर जा रहे हैं। और आते से एग्जाम देने जाएं तो उसको स्पर्श कर कर जाएं, वापिस आए तो स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही, हार चुके हो तो एक प्रयास करिएगा, पर करना प्रदोष के दिन ही है। प्रबलता शिव ने वर प्रदान कराए भगवान गणेश जी महाराज कि हे गणेश, जैसे दुर्गा का फल तुझे समर्पित करने पर सुख की अनुभूति होती है, उसी तरह बेलपत्री के डंडी के भाग पर जिस शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर की पूजन कर कर जो भाव निर्मित करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत इसका व्याख्यान वर्णन किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।